पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोवे पुष्पं विलायकीयताय धम्मे कायोदकायासीनासभामं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेन धूपस्या पूजे सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतम्। पहले आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना, कारण कि आज का दिन आपने चुना। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन 1948 में जो मसौदा तैयार करके एक ड्राफ्ट किया था, संसद में पेश किया था, वो आज का दिन। और उसके बाद में वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे उसको स्वीकार किया गया 26/11, और उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट हुआ तो हमारे देश में अंग्रेजों का सरकार खत्म हुई और दूसरी ब्राह्मणों की संस्कार सरकार आ गई। ओके, तो वो एक अलग कहानी है, उसकी चर्चा हम हो सकता है बीच में करें, नहीं भी करें। तो धम्म संगोष्ठी के बारे में आप लोगों ने चालू तो कर दिया है, अटेंड भी किया होगा शायद। हमारे आदरणीय प्रसेन जी सर और उषा ताई कार्यक्रम करते हैं, तो इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जरूर अटेंड किया होगा। मैं आप लोगों को कुछ जानकारी बताना चाहूंगा जो शायद आप लोगों ने इसके पहले नहीं सुनी होगी। ऐसी जानकारी पारिवारिक धम्म संगोष्ठी बेसिक, वो आप समझ लें, सुन लें, उसके बाद में हम जो उसके चरण हैं वो हम शुरू करेंगे। ओके, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, एक हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की शुरुआत कहां से होती है। सो जैसा हमारा यहाँ एक बुद्ध विहार बना है, नया बना है और अभी आगे बनेगा, इसको काफी डेवलप करेंगे आप लोग। इसी तरह का बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक बुद्ध विहार है, इसका नाम है धम्मदीप बुद्ध विहार, मलाजखंड। आप लोगों ने देखा होगा, कोई गए होंगे शायद, कोई नहीं भी गए होंगे, तो समझ लें एक अच्छा बड़ा परिसर है और वहां धम्मदीप बुद्ध विहार है। वहां पर जो समिति काम करती है, दी मलाजखंड बुद्धिस्ट सोसाइटी। दी मलाजखंड बुद्धिस्ट सोसाइटी काम क्यों करती है? क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा कौन सी शाखा में जाए, ऐसा वहां के कार्यकर्ताओं में प्रश्न आया। काम तो करना है, धम्म का काम करना है, बाबा साहब का काम करना है, तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाना है, और देश में बाबा साहब की बनाई हुई 3 संस्थाएं काम करती है। कौन कौन सी 3 संस्थाएं? समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, ये हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तब से जानते हैं इस चीज को। अब सवाल ये प्रश्न हमारे सामने आ गया वहां के कार्यकर्ताओं के मन में कि भाई हम कौन सी भारतीय बौद्ध महासभा को ग्रहण करना चाहिए, किसको स्वीकार करना चाहिए। तो ऊपर नजर उठा के देखा तो यहां कुछ प्रॉब्लम समझ में आई। उस टाइम पे बहुत पहले की घटना, 1982-83 की, ठीक है, 82-83 से ये प्रॉब्लम तो पहले की है, आज भी है, आज भी खत्म हुई नहीं है पूरी तरह से। ओके, वो अलग मैटर है। सो वहां एक संस्था बनाई गई, दी मलाजखंड बुद्धिस्ट सोसाइटी। कारण बता दिया मैंने।
इसलिए बनाई, क्योंकि इधर यदि होता तो इधर की संस्था काम कर लेती, पर वो संभव नहीं था। किसी एक को लेते तो दूसरे का प्रॉब्लम आता, तो ऐसे झगड़े में हम नहीं पड़े, इसलिए अपनी एक संस्था बना के काम चालू कर दिया। ओके। 1989 में 1989 में वहां पर एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। जैसे आप लोग यहां बैठते हैं, मीटिंग करते होंगे ना, मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग में यह सोचा गया कि 1990 में सरकार ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेरेशन आ रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का शताब्दी वर्ष 14 अप्रैल 1990 से चालू होगा और 14 अप्रैल 1991 तक चलेगा। यहां भी हुआ, नागपुर में हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, देश के पूरे राज्यों में हुआ और विदेशों में भी हुआ। पूरी दुनिया ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का शताब्दी जयंती वर्ष मनाया। क्या डिफरेंस क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। ये शुरुआत कहां से हुई है, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का बिगिन कहां से हुआ, वो इतिहास को जानना जरूरी है। वो जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो जमीनी काम चलता है, ऊपर ऊपर नहीं है, हवा हवाई नहीं है। तो जब 89 में ये मीटिंग हुई और ये बात सामने आई कि आने वाले साल से, अप्रैल से, यानी 4 महीना पहले ये निर्णय ले लिया। 4 महीना पहले निर्णय क्या लिया कि सरकार ये घोषणा कर रही है कि अभी शताब्दी जयंती वर्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। हम लोगों ने कैसे मनाना चाहिए, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो जगह जगह रथ निकाले गए, कई लोगों ने रैलियां की, कई लोगों ने अनेक तरह के, कोई निबंध प्रतियोगिता, कोई भाषण प्रतियोगिता, अनेक कार्यक्रम की, पूरे साल कार्यक्रम चले। 14 अप्रैल 1990 से लेकर 14 अप्रैल 1991 तक विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से चालू हुए। मलाजखंड बुद्धिस्ट सोसाइटी ने यह सोचा कि अकेले मलाजखंड बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम से काम नहीं करेंगे, तो अभी क्या करेंगे, तो हम एक समिति बनाएंगे। क्या समिति बनाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शताब्दी जयंती महोत्सव समिति। ऐसी बनी होगी, और जगह भी बनी होगी, ठीक है, प्रैक्टिकल बात है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शताब्दी जयंती महोत्सव समिति मलाजखंड में बनी और उस समिति ने यह निर्णय लिया। अब ये मलाजखंड बुद्ध सोसाइटी अलग हो गई, साइड हो गई। जैसे यहां एक संस्था है मैत्री बुद्ध विहार, है ना, ये वाला, ये बुद्ध विहार मैत्री संघ और पारिवारिक धम्म संगोष्ठी मिलकर काम करते हैं। इसी प्रकार से मलाजखंड में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शताब्दी जयंती महोत्सव समिति ने मिल करके कार्यक्रम निर्धारित किया। तो क्या कार्यक्रम बनाया, भाई काम तो सब करेंगे बाबा साहब का, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग, यहां भी सब मेजॉरिटी में हमारे सभी बड़े उच्च अधिकारी रिटायर्ड हैं या सेवानिवृत्त हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन आप बाकी लोग भी होंगे, तो ऐसे ही लोग वहां भी थे जो सेवा में थे। तो क्या करना चाहिए, सबके पास या तो बाइक है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, ऐसा यदि है तो भी क्या करेंगे, हम गांव गांव जाएंगे और हर दिन नहीं, एक दिन, सप्ताह में एक दिन, प्रति रविवार को छुट्टी रहती है, कार्यालय की छुट्टी रहती है, ऑफिस की, तो अभी संडे का दिन पकड़ेंगे और 8 बजे घर से निकल जाएंगे। साइकिल में तख्तियां लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाबा साहब के कोटेशन, बाबा साहब के कोटेशन लगा करके और जय जयकार करते हुए गांव गांव में जाएंगे। तो निर्धारण रहेगा इस गांव में जाना है, तो रास्ते में जितने गांव पड़ेंगे उनको भी मैसेज जाएगा। और कैसे लोग जा रहे हैं, आपके जैसे अधिकारी लोग साइकिल से जा रहे हैं, आप कल्पना करिए। और कितने लोग जाएंगे, 15-20 लोग, 15-20 लोग लाइन से साइकिल से जा रहे हैं। जो कभी साइकिल पे चढ़े नहीं, उनने भी साइकिल ली, घर में नहीं है तो किराए से ली और सब चल पड़े। तो ये 1990 की घटना बता रहा हूं। तो 14 अप्रैल 1990 से ये कार्य शुरू हो गया। गांव गांव में हर संडे को जाना ही है, हर संडे को जाना ही है। और ये कार्यक्रम हुआ और वहां बताने का, तो क्या बताने का, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उनका जन्म कब हुआ। अब ये तो हम नागपुर में बैठे, यहां तो सबको पता है, गांव में लोगों को नहीं पता, गांव में लोगों को नहीं पता। जब हम उनसे पूछते कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो क्या जवाब मिलता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया देश का संविधान, ये जवाब आते थे। आप लोगों को आरक्षण यानी रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप ये किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। ये गांव के लोगों में जानकारी आज भी होगी। लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मार्फत हम लोगों को ये फैसिलिटी मिली, कई लोगों को अभी भी गांव में नहीं पता है। ये काम जब मलाजखंड के लोगों ने गांव गांव में जाकर के शुरू किया तो उसका प्रतिसाद अच्छा आया।
कितने साल चला? 1 साल कंटिन्यू कार्यक्रम किया। तो 1990 से लेकर के 14 अप्रैल 1991 तक चलता रहा। 14 अप्रैल 91 आ गई। अनेक गांव में हमने, लगभग 50 गांव में हमने भ्रमण किया, 50 गांव का दौरा करके उनको जानकारी दे दी। जब 14 अप्रैल 1991 को भाऊ वहाने उस टाइम पे जीवित थे, भाऊ वहाने, उनका वहां पे मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छी भव्य मूर्ति, तथागत बुद्ध की एक भव्य प्रतिमा वहां लगाई गई, खड़ी मूर्ति लगाई। और भी एक कव्वाली थी, शायद आई थिंक किरण पाटनकर थी या प्रकाश थी, आई डोंट नो, बट एक कव्वाल थे। ऐसा कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1991 को बड़ा कार्यक्रम हुआ। रथ भी आया, भीम जयंती आई है, नई रोशनी लाई है, ये रथ आया है, भीम रथ आया है, वगैरह वगैरह। अब ये कार्यक्रम हो गया, यहां भी हुआ, पूरे देश में हुआ। कार्यक्रम होने के बाद उसकी एक समीक्षा बैठक, ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी जो कार्रवाई करते हैं कि एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए हर कार्यक्रम की। आज का ही कार्यक्रम होने के बाद कल या परसों या 2-4 दिन बाद आपकी एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए कि भाई ये जो कार्यक्रम हुआ इसकी प्लस और माइनस पॉइंट निकालना चाहिए। ऐसा ही हुआ मलाजखंड में। जब ऐसा हो गया मीटिंग में, उस समय मलाजखंड बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके जाने माने, आज यहां उनको बुलाया है, शायद अभी किसी काम में फंसे हैं, नहीं आए, आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है डॉक्टर YS गोंडोले। वो यहीं कहीं रहते हैं आसपास, अभी आ भी सकते हैं। डॉक्टर YS गोंडोले जी अध्यक्ष थे मलाजखंड बुद्धिस्ट सोसाइटी के, और मीटिंग चल रही थी, 20-25 लोग बैठे, सब अच्छा हुआ। सबने बताया मीटिंग बहुत अच्छी, हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। कौन सा कार्यक्रम? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संदेश यात्रा। हमने ये साइकिल से कौन सी यात्रा निकाली थी? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संदेश यात्रा समिति हमने बनाई थी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शताब्दी महोत्सव समिति। उसके माध्यम से संदेश यात्रा किया, संदेश दिया बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का। रिजल्ट बहुत अच्छा आया। समीक्षा बैठक में क्या बात आई उभर करके? कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन डॉक्टर YS गोंडोले बोले मुझे तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगा दिया उन्होंने। क्या लेकिन लगाया? आप लोग क्या चाहते हैं, ये कार्यक्रम कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए, सभी ने कहा कंटिन्यू होना चाहिए, बट ये पॉसिबल है क्या? आप सोचिए, कार्यकर्ता है, सब लोग कार्य कर रहे हैं ना। अभी 14 अप्रैल की एक कार्यक्रम कर दिया, 14 अप्रैल को कार्यक्रम कर दिया, 15 तारीख को आपको ऐसा लगता है कि कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? कहीं नहीं बढ़ता। 15 तारीख को सब थक जाते हैं। हमेशा कार्यक्रम करने के बाद सब लोग थक जाते हैं, कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ते हैं कहीं पर भी। लेकिन डॉक्टर YS गोंडोले ने कहा भाई हम इसको दूसरे तरीके से चालू करते हैं। घर घर जाते हैं लोगों के और एक एक घर पकड़ करके चर्चा करते हैं। आप हमारे घर में आइए, शुरुआत यहां से करेंगे। मेरे पिताजी मेरा कहना नहीं मानेंगे, उन्हें एग्जाम्पल दिया अपना। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, महाराष्ट्र का हूं, नागपुर का हूं, मेरे पिताजी नागपुर के हैं और वो गणपति की पूजा करते हैं। आप समझ लीजिए क्या करते हैं? गणपति की पूजा करते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के होना है, महाराष्ट्र के हैं तो गणपति की पूजा करेंगे ही, ऐसा है मेंटल, ये मेंटल लेवल है। हम बुद्धिस्ट हैं पर गणपति की पूजा करते हैं। मैं यदि समझाता हूं तो क्या कहते हैं? तू हमको क्या समझाएगा, हमने तेरे को पैदा किया, हमने तेरे को पैदा किया, तू क्या समझाएगा हमको? यदि आप समिति के लोग हमारे घर में आते हैं, हो सकता है उनको समझ में आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जब हमारी समिति के लोग वहां गए और जब चर्चा हुई, 2 घंटे चर्चा चलती रही और चर्चा का रिजल्ट क्या आया? चर्चा का रिजल्ट ये आया कि गणपति की मूर्ति निकल के हमारे हाथ में आ गई। अब काम हो गया, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तब उस समय यह निर्णय लिया कि अब इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, अब घर घर जाने का काम शुरू करना चाहिए और नाम दिया पारिवारिक धम्म संगोष्ठी। ये पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का इतिहास है। तो अब मतलब समझ लीजिए कि 1990 से शुरुआत है इसकी, 90 से शुरू हुआ और 91 में यह फुल हो गया। उसके बाद में हमारा संपर्क नागपुर की टीम से हो गया, नागपुर के लोग हमको मिल गए। फिर दीक्षा भूमि में आने का शुरू हुआ। आप दीक्षा भूमि आप देखते होंगे हर साल यहाँ पे हमारी स्टॉल लगती थी, अभी 2 साल से बंद हो गई, तीसरा साल हो गया। तो यहाँ स्टॉल लगती है और क्या काम करते हैं हम लोग? खाली
22 प्रतिज्ञा के पर्चे बांटते हैं और कोई काम नहीं, और धागे डोरे काटने का काम। एक हमारा ही संगठन ऐसा है जो दीक्षा भूमि पे कुछ बेचने का काम नहीं करता, पैसा कमाने का काम नहीं करता, पैसा घुमाने का काम करता है। समय देते हैं, बाल बच्चे सहित हम आते हैं, 2-3 दिन यहाँ रहते हैं और यहाँ के लोगों का पूरा हमको सहयोग मिलता है नागपुर का, और हम यही काम करते हैं। शुरू में तो हम लोग उसकी शव यात्रा निकालते थे, वो जितने भी कर जाते थे अपने धागे डोरे, तो हमारी ताई है, ये हमारे प्रसेन जी सर हैं, मोहम्मदीप सर हैं, हमारे तमाम साथी यहाँ पे हैं, हम लोग मुठमाती करते थे, मतलब उसकी शव यात्रा निकाल के और रोते थे कि भाई ये मर गया। सवाल ये है कि परिवर्तन लाने के लिए, समाज को बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है, नीड क्या है, वो हमको देखना पड़ेगा। मैं साधुवाद देता हूं इस कमेटी को जिन्होंने धम्म संगोष्ठी का एक कार्यक्रम हाथ में लिया, और धम्म संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को, अलग अलग लोगों को बुला करके अलग अलग विषय पर चर्चा करवाते हैं। हमारा ऑलरेडी पैकेज है, आप इसको ज्वाइन करें, इसके मेंबरशिप लें और इसको अटेंड करें। आज तो मैं पूरे दिन का कार्यक्रम आपको दे ही रहा हूं, इसके बाद में भी एक ही बार में समझ में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आगे करना है तो इसका केडर लेना पड़ेगा। मैं आपको केडर भी समझाऊंगा, 6 घंटे का केडर अलग से होता है, तो उसमें आपको बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ना ही चाहिए। आपने देखा रिजल्ट आ रहा है, सभी कार्यकर्ता रिजल्ट देखा है ना सर, घाबड़े सर, रिजल्ट इज कमिंग, रिजल्ट आता है और रिजल्ट तो चाहिए। इतने सालों से, 65 साल से हम जयंतियां मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जयंती का रिजल्ट है क्या? कुछ हजारों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, जयंती मनाते हैं, धूम धड़ाका रैली निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं है। लेकिन संगोष्ठी में बिना खर्चे का काम करते हैं। खर्चा लगता है क्या इसमें? कोई खर्चा नहीं है। घर में गए, दरी बिछाई, पानी पिया, काम शुरू हो गया। 22 प्रतिज्ञा और बुद्धाइज धम्मा, ये हमारा बेस है, यही हमारा बेस है। सबके घर में बुद्धाइज धम्मा है, 22 प्रतिज्ञा सबके पास है, उसी पर चर्चा करनी है, कैसे आगे बढ़ेगा। बुद्धाइज धम्मा के आधार पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, यही बात समझानी है और यही बात समझनी है। पहली बात तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमने 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया है कि नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भारत को बौद्धमय करूंगा, बाबा साहब ने कर दिया। हमने क्या किया? रत्तू जी से कहते हैं बाबा साहब कि ये कारवां आगे बढ़ाना, और नहीं बढ़ा सको तो वहीं रख देना, पीछे मत जाने देना। और हम क्या कर रहे हैं? कम से कम धम्म संगोष्ठी तो नहीं करती है, वो आगे बढ़ाती है, वो आगे बढ़ा रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसको समझेंगे पॉइंट वाइज, एक एक चरण के हिसाब से कैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इसमें चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट करके आप देखिए कि ये कार्यक्रम को कैसे करना है। तो ये तो बैकग्राउंड हिस्ट्री मैंने आपको बताई छोटी सी। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत, किसी घर में गए तो क्या करने का है? सबसे पहले हम बुद्ध वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना को वंदना ही कहा जाता है, इसको प्रेयर नहीं कहना चाहिए, इसको प्रार्थना नहीं कहना चाहिए, इसको सिर्फ वंदना कहना चाहिए या बुद्ध पूजा कहना चाहिए। तो बुद्ध पूजा पाठ बाबा साहब ने किताब लिख के दी है आप लोग के पास में? बौद्ध पूजा पाठ नाम की किताब है क्या आप लोग के पास? बौद्ध पूजा पाठ किताब है? ओके, तो उसके आधार पे हम वंदना करते हैं क्या? कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम मान रहे हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस बिहार की या नागपुर की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे देश में मैं जहां जहां जा रहा हूं, मैं ये देखता हूं कि हर बिहार में अलग अलग तरीके से बुद्ध वंदना होती है, अलग अलग तरीके से होती है। सबने अलग अलग किताबें पढ़ी हैं, किताबें बहुत लिखी हुई हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक ही किताब लिखी है, एक ही किताब है। उस किताब का नाम ही है बौद्ध पूजा पाठ। उस बौद्ध पूजा, छोटी सी किताब है, और समता सैनिक दल ने पहले प्रकाशित किया, बाद में भारतीय बौद्ध महासभा ने प्रकाशित किया, अभी अनेक लोगों ने उसको प्रकाशित किया है और इजीली अवेलेबल है। कीमत शायद अभी 5 या 10 रुपए होगी, बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी सी किताब। क्या लिखते हैं उसमें? क्या लिखते हैं? वंदना कैसी होना चाहिए बाबा साहब कहते हैं। इसके बाद में संस्कार विधि लिखूंगा, ये भी लिखा है, संस्कार विधि किताब आएगी। तो बाबा साहब ने जो वंदना लिखी है उसके आधार पर हमें वंदना करनी चाहिए। तो कैसी वंदना करते हैं? सबसे शुरू में हम लोग त्रिशरण लेते हैं, उसके बाद पंचशील करते हैं, और त्रिशरण पंचशील के बाद में क्या करते हैं? पुष्प पूजा करते हैं। पुष्प पूजा बाबा साहब ने नहीं लिखी है, बाबा साहब ने कहा इतिपिसो भगवा, यानी बुद्ध वंदना से शुरू की है। आप देख लीजिएगा, किताब होगी आपके पास में।
हमें किसी का कहना नहीं मानना है। मिलिंद बौद्ध कह रहा है इसलिए नहीं मानना है, धर्मेश कह रहा है इसलिए नहीं मानना है, गावड़े सर कह रहे हैं इसलिए नहीं मानना है, तो किस लिए मानना है? बाबा साहब कह रहे हैं इसलिए मानना है। तो बाबा साहब पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। पूरे देश में यदि एक जैसा कानून लागू हो सकता है बाबा साहब का, तो ये तो हो ही जाएगा ना भाई, वंदना का तो हो ही जाएगा। कानून लागू है बाबा साहब का पूरे देश में, तो वंदना क्यों नहीं लागू हो रही है? और ये यहां से शुरुआत होनी चाहिए। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो से। बाद में वर्णगंध है, नहीं है ऐसा नहीं है, है, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी है। बुद्ध वंदना में, धम्म वंदना में और संघ वंदना में थोड़ा परिवर्तन है। तो क्या परिवर्तन है, ये बुद्धिजीवी लोग विचार भी करें कि ऐसा बाबा साहब ने क्यों किया होगा। बाबा साहब ने यदि परिवर्तन किया है तो क्या सोच के श्रीलंका गए, बहुत मेहनत किया और वहां रुक करके बाबा साहब ने उसका संकलन किया उस छोटी सी किताब का, और फिर जाकर के अपने लोगों को दिया। और उसमें प्रस्तावना में लिखा है कि कुछ लुच्चे लोग ऐसा शब्द यूज किया है मराठी में, कुछ लुच्चे लोग अपने नाम से ऐसी किताबें छाप लेते हैं, तो सावधान रहने को बोला है, सावधान रहने को बोला बाबा साहब ने। तो इतना बोलने के बाद भी हम बाबा साहब का कहना नहीं मान पा रहे हैं, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा और इसको सोचना पड़ेगा। तो उसमें जो परिवर्तन है वो मैं आपको जिक्र कर दूं, हल्के हल्के जो परिवर्तन है। एक तो बुद्धंग जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, ये नहीं है, तो इसके बदले में क्या है, बुद्धंग याव जीवितं शरणं गच्छामि, ऐसा लिखा है। ये बाबा साहब ने लिखा है, ठीक है। एक तो ये, वैसे ही धम्मं वैसे ही संघं, और इसके आगे एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता, ये बाबा साहब ने हटा दिया। अब क्यों हटाया बाबा साहब जानते हैं। तो हम लोगों को तो जो बाबा साहब ने कहा वो मानना है। तो एज बुद्धा अतीता अभी क्या हो गया, हमको रटा रटाया है। हम बोलते हैं क्यों कि इसके पहले जो किताबें हमारे पास में आई उन किताबों में ऐसा ही लिखा है, तो हमने याद कर लिया। अब जो याद कर लिया तो उसको धीरे धीरे हमको छोड़ना पड़ेगा और बाबा साहब की दी हुई जो वंदना है उसको याद करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज मैंने बताया ये होना चाहिए। कुछ जगहों पर, सब जगह नहीं, वंदना के साथ साथ एक और स्तुति होती है। अब यहां तो नहीं हुई, बहुत अच्छा किया कि नहीं किया, नहीं करनी चाहिए। भीम स्तुति करने का मतलब क्या है? भीम स्तुति यानी व्यक्ति पूजा हो गई। बाबा साहब ने व्यक्ति पूजा के लिए मना किया। रानाडे, गांधी और जिन्ना नाम की किताब में बाबा साहब लिखते हैं कि मैं मूर्ति पूजक नहीं मूर्ति भंजक हूं। तो बाबा साहब व्यक्ति पूजा के विरोधी हैं और हम उनको पूजा में ले आए। एक बार यदि उनकी पूजा शुरू हो गई तो वो भी अगरबत्ती जलाना चालू हो जाएगा, अष्टगंध लगाना चालू हो जाएगा बाबा साहब को, फिर बाबा साहब के विचार खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें उनकी स्तुति करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है तो वो करें, संकल्प ले, हाथ आगे करके संकल्प ले। जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी है, कौन सी प्रतिज्ञा दी है? बुद्ध धम्म के प्रचार की शपथ दिलाई है। बुद्धाई धम्मा के पीछे पेज पर है, अनगिनत सत्य है, अगणित सत्य है ना, मैं भवसागर, सबको भवसागर के पार उतारेंगे, ये 4 लाइन है, वो आप करें। तो बाबा साहब का काम आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा और बुद्धाई धम्मा, ये 2 ही बेस है हमारे पास। ये 2 बेस के आधार पर यदि आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो उलझे रह जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं जो हमको उलझाने का काम करती हैं। ये डाल दिया उन्होंने, चलो भाई इनको दे दो और मराठी में दे दो, राग से गाते हैं। अनेक बिहारों में हम देखते हैं विरोध नहीं कर पाते हैं, तो बोलते, बाद में हम बोल देते हैं भाई ये नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। भाई बाबा साहब को नहीं मानेंगे तो किसको माने? अरे बाबा साहब को मानने की बात नहीं है, बाबा साहब को जानने की बात है। बाबा साहब ने बोला कि ऐसा मत करो, तुम कर रहे हो। बाबा साहब स्वयं अपने भाषण में बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम, गावड़े सर को पता है 38 नंबर वॉल्यूम हम पढ़ रहे हैं, आप लोग 18 नंबर खंड पढ़ रहे हैं मराठी में, 18(1), 18(2), 18(3), इसी को अभी छाप करके 38, 39, 40 हिंदी में दिया है, तो हम 38 नंबर पढ़ रहे हैं। बाबा साहब स्वयं अपने भाषण में कहते हैं मेरी जयंती मत मनाओ, अभी 25 रुपए दिया, अरे फूलमाला मेरे को मत पहनाओ। बाबा साहब कहते हैं फूलमाला में खर्चा मत करो। तो बाबा साहब एक छोटी छोटी बातें बताते हैं, वो उन्होंने बताया हुआ है। हम बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, बस बाबा साहब की जय जयकार करने में लगे रहते हैं। तो वो समझने के लिए ही पारिवारिक धम्म संगोष्ठी ये काम कर रही है। पारिवारिक धम्म संगोष्ठी पिछले 30 साल से, यानी 1990 से 31 साल हो गए, ये काम कर रही है। गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में पता लगा, जैसा तथागत बुद्ध ने कहा, क्या कहा?
चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, लोगों पर अनुकंपा करके जाना है। तो ये पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का काम है, अनुकंपा करनी। आपका कोई वो नहीं है, आप लोगों ने जितने यहाँ कार्यकर्ता हैं क्या करना चाहिए, अलग अलग मोहल्ले में जाना चाहिए। यहां तो करें, यहां करें, उसके बाद में निकलो, चलो आज 2 घंटे 3 घंटे बाहर जाएंगे, किसी भी मोहल्ले में गए, कहीं भी गए, जाकर के बैठे, जोड़ो, हम जैसे कर रहे हैं। बैतूल में यही हो रहा है, कहीं भी गए गांव में जोड़ा लो, कोई भी हो। ये मत ढूंढो कि वो महार है कि चमार है कि भांग मांग, नहीं, कोई भी है, कोई भी है, उसको धम्म समझाओ। तथागत बुद्ध ने देखा क्या, कालामों के गांव में गए, ब्राह्मणों के गांव में गए, सबके गांव में गए। भगवान बुद्ध तो कहीं भी जाते थे। तो ये भिक्षुओं का भी काम होना चाहिए, पर भिक्षु जितने अपनी ड्यूटी कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो ये ड्यूटी हमारी है। तो हम उपासकों ने अब इस लायक बन जाना चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब तो हम तो फुल टाइमर हो गए, अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई बंधन नहीं है कि आप ये नहीं करो कि वो नहीं करो, कुछ नहीं। खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, निकल गए, अरे सब देते हैं, खाना मिल जाता है। गाड़गे बाबा खाना मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था। खाना हमको भी मिलेगा। लोग पूछेंगे खा के आए कि नहीं, सब नहीं आए तो 2 रोटी दे देंगे। आप जाओ, निकल पड़ो और वहां भगवान बुद्ध की फोटो मूर्ति देख लो, मिलती है तो उसको लगा के वंदना चालू कर दो। और वंदना का मीनिंग बताओ, मैं अभी बताने वाला हूं। वंदना का मीनिंग समझ, लोगों को मालूम नहीं है। अन्य लोग जब बैठते हैं, ओबीसी भाई बैठते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, सब लोग बैठते हैं, जब उनको मतलब समझ में आता है तो यार ये तो हमारे काम की चीज है, ये तो हमारे काम की चीज है। तो ये काम की चीज तथागत बुद्ध ने दी है, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिए हैं, हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा सामान, हमारा माल बहुत उन्नत कोटि का है, बहुत ही उन्नत कोटि का है, बहुत अच्छा है, हम लोग उसको सेल नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। बाबा रामदेव जैसे लोगों के पास में माल तो घटिया है, लेकिन वो पैकिंग बहुत अच्छा है और डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, तो लोगों को पसंद आ जाता है, लोग खरीद रहे हैं उसका सामान। हमारा सामान है, हमारा माल है, हमारा धम्मा लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। किसका है? महारों का है, चमारों का है। अरे क्यों है भाई? कैसा ऐसा बोल के दिया क्या भगवान बुद्ध ने कि ये महारों का है? जापान में है क्या महार लोग? थाईलैंड में है क्या महार लोग? फिर हम लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हम अपने अपने में ही कि अपने मोहल्ले में जाएंगे, अपने मोहल्ले में कार्यक्रम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कोई भी गरीब बस्ती है, कोई भी बस्ती है, गरीब हो अमीर हो, कोशिश तो करना है, जनता तक पहुंचाना है। मानव मात्र के कल्याण के लिए बुद्ध का धम्म है। और हम बुद्ध के, बाबा साहब ने क्या कहा, मेरी बची हुई जिंदगी, पूरा जीवन मैं बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। बुद्ध धम्म ही सद्धम्म है, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार ही सच्ची मानव सेवा है। ये बाबा साहब कोटेशन, ये बाबा साहब ने बोला है, तो हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? ये इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी पारिवारिक धम्म संगोष्ठी कार्य करती है और इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम सब ने मिलकर के करना चाहिए। ये अकेले का काम नहीं है, ये हम सबको मिलकर के करने का काम है। तो अब इसको हम समझेंगे कि कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमने क्या किया? वंदना की, ठीक है। घर से हम निकले, कहां जाने के लिए निकलते हैं? घर से विहार। कभी भी गलती से भी उसको मंदिर नहीं बोलने, मंदिर जाते हैं ऐसा नहीं, कहां जा रहे हैं? विहार जा रहे हैं। सो विहार, ये हमारे शब्द हैं, हमारी संस्कृति का निर्माण करने के लिए ये बताना बहुत जरूरी है। बुद्ध विहार जा रहे हैं, बुद्ध का विहार होता है, विहार जहां पर विशेष आहार मिलता है, विशेष आहार मिलता है। विहार कोई पूजा का केंद्र नहीं है, विशेष आहार दिया जाता है। तो ये आहार, ये धम्म का आहार है, ये धम्म का आहार ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं। अब वंदना करेंगे, तो एक तो वंदना की शुरुआत कैसे हुई बता दिया आपको, कैसे बैठेंगे आपको पता है, ठीक है। हम सीनियर सिटीजन हैं, घुटने में दर्द है, नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। कुर्सी पर बैठे वाले खड़े हो जाएंगे और नीचे बैठे वाले घुटना मोड़ के पैर पीछे करके बैठेंगे। सिर पे कुछ है तो टोपी उतार लेंगे। क्यों उतार लेते हैं टोपी? टोपी उतारने का ये, आपको गांव में जाएंगे तो गांव में अक्सर सेव पल्लो मिल जाएगा बहनों के सिर पे। हमारे ये जाते हैं डॉक्टर नीलकंठ यावलकर सर, गांव गांव में जाते हैं, ये धम्म का प्रचार करते हैं, ही इज बुद्धिस्ट। सो वो जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। तो आप उनको बोलिए कि अभी वंदना करने के लिए हमको क्या करना है, क्या करना है? सिर की टोपी, पगड़ी, मुकुट या हमारा पल्लो नीचे गिराना। तो वो पूछेंगे क्यों भाई, क्यों गिराते हैं? तो हमको कारण मालूम होना चाहिए, किसी भी बात का कारण हमको मालूम होना चाहिए। तथागत बुद्ध का संदेश यानी क्या कहता है, उनका मिशन क्या कहता है, उनका धम्म क्या कहता है? कार्य कारण का सिद्धांत समझाता है। हर चीज का कारण है। चश्मा लगाया तो देखने के लिए,
घड़ी बांधा तो टाइम देखने के लिए, हर चीज का कारण है। बिना कारण के दुनिया में कुछ होता ही नहीं। ये तथागत बुद्ध का ये सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत उन्होंने बताया। दुख का कारण है बताया ना, और दुख का कारण है, इसी के ऊपर जापान आगे बढ़ा है। जापान ने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा है, कार्य कारण का सिद्धांत, और कार्य कारण के सिद्धांत के ऊपर उन्होंने बनाया क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये जापान की देन है। पर जापान की क्यों है भाई? बुद्ध की देन है। अलग अलग संस्थाओं में आपने देखा होगा क्वालिटी सर्किल नाम की वो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी सर्कल। और क्वालिटी सर्कल से आपकी गुणवत्ता देखी जाती है, कार वहां से आती है। तो वो कार के ऊपर में एनालिसिस होती है, 10 लोग 20 लोग की टीम बनती है और वो एनालाइज करती है। ये धम्म में होता है, ये बुद्ध धम्म की देन है। हमको पता ही नहीं है, हमको पता नहीं है। क्वालिटी सर्किल आई है तो ये जापान से आई जरूर है, लेकिन यहीं से गई है, तथागत बुद्ध के धम्म से आया है। दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है, कार्य कारण का सिद्धांत। उसी से आगे चल करके आप लोगों ने डिस्कस किया अभी, कौन सा सिद्धांत है? प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद ये दूसरा आर्य सत्य है, जिसके ऊपर तथागत बुद्ध ने पूरा एनालाइज कर दिया। दुख का कारण है अविद्या, वो बताया। तो उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, समय बचेगा तो देखेंगे। तो अभी हमको वंदना करनी है, तो सिर का पल्लू क्यों गिराते हैं? तो उसका कारण है, भगवान बुद्ध के समय उनको मिलने के लिए राजा महाराजा जाते थे। कौन से राजा जाते थे? राजा प्रसेनजीत, राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पूंजीपति जब मिलने जाते थे तो अपने सिर की टोपी पगड़ी मुकुट उतार के रख देते थे और फिर प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करने के पहले सिर खाली होना चाहिए। ये भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा नियम है। इस नियम को हमको फॉलो करना चाहिए। आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। कौन फॉलो कर रहे हैं? आपने पिक्चर देखा होगा, फिल्म देखी होगी, टीवी देखी होगी, टीवी में सीरियल देखे होंगे और कभी प्रैक्टिकल भी देखा होगा। जब कभी कोई डेड बॉडी जाती है शव यात्रा, तो आपने देखा पुलिस वाले क्या करते हैं, मिलिट्री वाले क्या करते हैं? टोपी उतार देते हैं। मिलिट्री वाले या पुलिस वाले अपनी टोपी उतार के और फिर उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो टोपी उतारने का नियम आज भी है, आज भी है। ये नियम सिर्फ शहरों में या पढ़े लिखे लोगों में है ऐसी बात नहीं है, गांव गांव में है। हर गांव में ये आपको दिखेगा। हम लोग गांव के रहने वाले, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, गांव में पैदा हुए हैं। कभी गांव जाए तो देखें, जब कोई कार्यक्रम होता है, शादी होती है या कोई उद्घाटन होता है, कुछ होता है, तो पंगत बैठती है खाने के लिए। जब खाने के लिए बैठते हैं तो आपने देखा होगा बड़े बूढ़े लोग जब पंगत में बैठते हैं, खाना परोसा जा रहा है, वो अपने सिर की टोपी या पगड़ी या गमछा उतार के घुटने पे रख लेते, रखते कि नहीं? आप उनसे पूछो, भैया दादा ये क्यों उतार? हमको नहीं पता, मेरे बाप दादा करते थे तो मैं भी करता हूं। बाप दादा से चला आ रहा नियम है। भोजन को सम्मान देने के लिए सिर हमारी खाली होना चाहिए, सिर पे कुछ रहना नहीं चाहिए, ये नियम है। ये तो नियम जो बनाया पल्लो डालने का, ये ब्राह्मणवादी गुलामी की निशानी है, बुद्धिज्म में नहीं है। तो ये समझ में आना चाहिए। तो हमको कारण भी मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो एक कारण हो गया। फिर हम यहां क्या करते हैं? पुष्प, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये तीन ही चीज है। इसके अलावा अष्टगंध कहीं कहीं देखने को मिलती है। आप लोग को बता दूं, जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए तो आप देखना, अष्टगंध पहले हटवा दीजिए, अष्टगंध चाहिए नहीं। अष्टगंध होना ही नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों करते हैं? पहले तो ये मालूम हो कि क्यों करते हैं। ये तो मालूम है, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, मोमबत्ती क्यों जलाते हैं और पुष्प क्यों अर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बुद्ध धम्म में नहीं बजती है। सो कोशिश करेंगे साधु 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 बोलने की। हमको संस्कृति का निर्माण करना है। ये हमारी श्रमण संस्कृति कैसे आगे बढ़े, कैसे बने, कैसे बढ़े, उसके लिए हमको तालियां नहीं बजानी। तालियों के बदले में साधु 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 हमको 3 बार बोलना चाहिए। तो नगरारे सर ने क्या बताया कि ये अनित्य बोध के लिए है। ये अनित्य बोध दिखाता है। ये मोमबत्ती जल करके खत्म हो गई, अगरबत्ती जल के खत्म हो गई, खुशबू तो दिया, प्रकाश तो दिया, वैसे ही पुष्प खुशबू दिया, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप फेंक देंगे उठा करके। फूलों को मुरझाने के बाद में, सूखने के बाद में क्या करेंगे? उठा के फेंक देंगे। ऐसे ही पुप्पंग मिलायति यताई दम में कायो तथा याति विनाश भावं। हम वंदना करते हैं,
वंदना का मीनिंग मालूम होना चाहिए, ये उसका मतलब है। ये मेरी काया भी फूलों की तरह है, ये जैसे फूल को उठा करके फेंक देते हैं उसी तरह से मेरी काया को भी उठा के या तो फेंक देंगे, मतलब जला देंगे या गला देंगे, फेंकने जैसा ही हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए अर्पित करने के समय। तो ये अनित्य बोध हमारा जागना चाहिए। बुद्धिज्म में अनित्य बोध ये बहुत बड़ा सिद्धांत है तथागत बुद्ध का। कार्य कारण का सिद्धांत, अनित्यता का सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे तो वो समझ में आएगी। तो यहां इतना ही समझें कि ये हमारा शरीर नश्वर है। जब शरीर नश्वर है तो हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। ये आना चाहिए ना कि हमें, यदि हमको ये बात समझ में आई कि ये अनित्य है तो शिक्षा क्या मिली कि हमारे अंदर का अहम खत्म होना चाहिए, मैं मेरा खत्म होना चाहिए। और इसके लिए एक गाथा जो तथागत बुद्ध ने बताई है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, उसको याद रखना चाहिए। कौन सी गाथा है? धम्मपद में है, पुतो मति धनं मति इति बालो विहयति विहयति आता ही आतनो नथि कुतो पुतो कुतो धनं। पुतो मत्थि धनं मत्थि, पुत्र मेरा धन मेरा, ऐसा सोच करके इति बालो विहयति। बालो, बाल यानी मूर्ख, बाल यानी मूर्ख। पाली भाषा में बाल का मतलब है मूर्ख। मूर्ख लोग इतराते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं, क्या कहते हैं? ये मेरा है, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा 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 सब मेरा कहते हैं। तो भगवान बुद्ध धम्मपद की इस गाथा में अगली लाइन में ये समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अत्ता ही अत्तनो नत्थि, ये मेरा अपना शरीर मेरा नहीं है, तो कुतो पुतो कुतो धन, भाई कुछ भी हमारा नहीं है, ये कुछ भी हमारा नहीं है। ये जानकारी हमको होना चाहिए, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तब तो ये आप जो वंदन कर रहे हैं ना, यहां ये समझ में आना चाहिए, अनित्य बोध आना चाहिए। जैसे हम साधुकार करते हैं, वंदन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ये अनित्य बोध आना चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरा शरीर नश्वर है। तो ये अहम खत्म होगा, ये मैं मेरा खत्म होगा। जिस दिन मैं मेरा खत्म हो जाएगा, आपकी प्रगति चालू हो जाएगी। किधर जाएगी? निर्वाण की हो जाएगी। और नहीं तो फिर पतन तो होने ही वाला है। जी रहे हैं, तेरा भाई जिधर जिधर मेरा भाई, तो ये तो चलता ही है। तो वो कर रहे हैं तो हम भी कर, वो पटाखे जला रहे हैं तो हम भी जला रहे हैं, वो दिया जला रहे हैं हम भी दिया जला रहे हैं, वो रोशनी का, वो लाइटिंग लगा हम भी, वो कर रहे हैं, हम अभी क्यों कर रहे हैं भाई? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको इतना अच्छा धम्म दिया है, ये ज्ञान की बात है। तो ये ज्ञान जगा करके अपने विचार से आपको काम करना चाहिए, दूसरे के विचार से काम नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया, हम यहाँ पे जो अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते। अब हम देखते हैं यहाँ पे मूर्ति रखी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो रखी है, मूर्ति रखी है। बौद्ध धम्म में मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, फिर भी हर घर में, हर विहार में, हर कार्यक्रम में हम रखते हैं। तो ये जानकारी भी होना चाहिए, तो क्यों रखते हैं? ये संगोष्ठी में हंसते रहें और सुनते रहें। आपका जो है बात समझ में आ जाएगी और थकान नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये हमको समझने की जरूरत है। तो क्या बताया बंसोड़ सर आपने? अगली पीढ़ी के लिए ये सिंबॉलिक है। तथागत बुद्ध की यहां से क्या शिक्षा मिलती है? एक तो 22 उनके जो 32 लक्षण हैं, भगवान बुद्ध के 32 लक्षण है, जिसका जिक्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धाई संभा में किए हैं। तो ऐसे होना चाहिए। अब ऐसी नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा आगे चल के? वो वैसा आ जाएगा जैसा आजकल कई जगह देखने को मिलता है। कैसा है वो? मोटा सा पेट है, हाथ में गठरी है, लकड़ी में गठरी लटकी हुई है और हंस रहा है, हाँ, लाफिंग बुद्धा, वो आ जाएगा। ऐसा नहीं रखोगे तो वैसा आएगा, और वैसा नहीं आएगा तो फिर कोई गणपति आएगा, कोई ना कोई आएगा, सब्स्टिट्यूट तो आ ही जाएगा। इसलिए इनको रखना है, कारण मालूम होना चाहिए, इसलिए इनको रखना चाहिए। तो लाफिंग बुद्धा नहीं आना चाहिए। भगवान बुद्ध कभी हंसे नहीं भाई, यदा कदा मुस्कुराए हैं, हंसे कभी नहीं, ऐसा खिलखिला के कभी नहीं हंसे। और वो आज लाफिंग बुद्धा ला करके बता रहे हैं कि लाफिंग बुद्धा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कैसे हैं? टाई है, सूट बूट है और चश्मा लगा है, पेन रखी है और साथ में संविधान है या कोई किताब। हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसा होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये प्रेरणा के लिए वहां पे रखते हैं, ये प्रेरणा देने के लिए रखते हैं। भी हमारे घर में यदि बाबा साहब की मूर्ति है, फोटो है, तो बच्चे देखेंगे तो ऐसे बनना है, ऐसा बनना है, इसके लिए हमको रखना है। ठीक है। ये उनको अगरबत्ती जला के कुछ मांगते तो नहीं है। तथागत बुद्ध ने क्या कहा? मैं मार्ग दाता हूं, मोक्ष दाता नहीं हूं। तो वो मार्ग है, मार्ग उन्होंने दे दिया तथागत बुद्ध ने, मोक्ष देने वाले नहीं है। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष है ना निर्वाण। निर्वाण कैसे मिलेगा? उस मार्ग पर चलेंगे
तो अष्टांगिक मार्ग पर आप चलेंगे तो आपको निर्वाण मिलेगा। उन्होंने रास्ता बता दिया है, उस रास्ते पर चलने की जरूरत है, वो हमको करनी है। ठीक है, तो ऐसा यदि करेंगे तो ये कारण एक एक मालूम होना चाहिए, एक एक कारण कि इस तरीके से भगवान बुद्ध की फोटो मूर्ति जो लगते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं या ये मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों? ये सारे कारण, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी भाई पूछ सकता है आपसे कि बुद्ध धम्म में तो मूर्ति पूजा नहीं है, आप क्यों रखते हो? कारण हमारे पास इमीडिएट आना चाहिए, इमीडिएट ये जानकारी हमको उनको देना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, इसलिए ऐसा करते हैं। ओके, घुटना मोड़ करके ही क्यों बैठते हैं? और हम जो प्रणाम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पंचांग प्रणाम कहते हैं। पंचांग प्रणाम, ये बौद्धों की पंचांग प्रणाम मतलब प्रणाम करने की विधि है। प्रणाम करने की 3 विधियां हैं, टोटल 3 विधियां प्रमुख रूप से लोग करते हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं? एक होता है पंचांग प्रणाम, दूसरा होता है साष्टांग प्रणाम, और तीसरा होता है दंडवत प्रणाम। तो हम लोग पहले पत्र लिखते थे, पूज्य पिताजी साष्टांग प्रणाम, मालूम नहीं था क्या होता है साष्टांग प्रणाम, हमें नहीं पता, पर लिखते थे क्योंकि आदत पड़ी है, लोगों ने, गुरुजी ने सिखा दिया, ऐसा लिखो रे, तो लिख दिया। तो साष्टांग प्रणाम, यहां पर 5 अंग होते हैं। पंचांग प्रणाम में 5 अंग, कौन कौन से 5 अंग है? हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ है और 1 मस्तक है, उत्तम अंग है। तो उत्तम अंग से हम प्रणाम करते हैं, इसलिए इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। साष्टांग प्रणाम में 6वां अंग भी लगता है, नाक रगड़ी जाती है। वो नाक रगड़ने वाला काम हमारा अभी खत्म हो गया, अभी नाक रगड़ने का नहीं है, कहीं पर भी नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए साष्टांग प्रणाम तो बंद, पंचांग चलेगा। और दंडवत, दंडवत यानी डंडे की तरह लेट जाते हैं। तो ये हमारे विदेशी बौद्ध जो लोग हैं वो करते हैं, आज भी करते हैं, तो वो चलता है। हिंदू भाई भी करते हैं दंडवत प्रणाम, वो भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। तो दंडवत प्रणाम भी किया जा सकता है, वो एक तरह की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो यहां भी होती है। हम लोग कौन से आसन में बैठते हैं? वज्रासन में। तो वज्रासन में यदि आप आधा घंटा या 15 मिनट बैठ गए तो कई तरह की अपनी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए, प्रणाम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। वो हम बाद में लास्ट में सिखाएंगे, थोड़ा सा बताएगी ताई हमारी कैसे प्रणाम किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आते हैं तो वंदना में हम क्या कहते हैं उसको समझेंगे। वंदना करना शुरू हुई, बैठ गए, फोटो लग गई, अगरबत्ती लग गई, कहां से शुरू करते हैं? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ये लाइन है। अब ये लाइन 3 बार बोलते हैं। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी बुद्धाई धम्मा लिखने के पहले ये लाइन लिखी है। लिखी है कि नहीं? बुद्धाई धम्मा पढ़ा हम लोगों ने, तो बुद्धाई धम्मा में ये लाइन लिखी हुई है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमेशा इसको याद करना चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? नमो यानी नमन करता हूं, नमता हूं, झुकता हूं, मेरे अंदर में नम्रता आती है, ये इसका मतलब हुआ। नमो पाली भाषा में है, पर समझेंगे धीरे धीरे, एक एक करके सब समझ में आ जाएगी। तो नमो यानी नमन करता हूं, नमता हूं, झुकता हूं, मेरे अंदर नम्रता आती है, किसके प्रति? तो उसके बाद में क्या आता है? तस्स। तस्स पाली भाषा में तस्स का मतलब होता है उनको, मैं नमन करता हूं उनको। पर यहां इसका मतलब सिर्फ उनको नहीं है, उनको तो है, पर उनको के साथ साथ में तस्स यानी तथागत को, ये तथागत शब्द आता है। तस्स यानी तथागत को, मैं नमन करता हूं तथागत को। तथागत का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द बनते हैं। कौन से 2 शब्द बनते हैं? तथ्य धन आगत। तथ्य धन आगत बराबर तथागत। तथ्य यानी सच्चाई, आगत यानी आए, जो सच्चाई के सहारे सहारे आगे आए। सिद्धार्थ गौतम से लेकर बुद्ध तक के कैसे आगे आए? सच्चाई के सहारे आए। कोई अवतार नहीं हुआ, कोई अचानक नहीं हो गया, कोई जादू नहीं हो गया कि रात भर में वो बुद्ध बन गया, ऐसा नहीं हुआ। कैसे हुआ? धीरे 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 ज्ञान प्राप्त। भारद्वाज के पास गए, अलार कलाम के पास गए, उद्दकराम पुत्र के पास गए, सारी विद्याएं सीख डाली, उसके बाद में स्वयं बैठे, कहीं कुछ मिला नहीं, मिला भी और उनके काम का नहीं मिला, उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो स्वयं ज्ञान प्राप्त किए। बुद्ध के गुरु कौन है? बुद्ध के गुरु कौन है? कोई गुरु नहीं है, वो स्वयं अपने गुरु है। ये भी जानकारी होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि नहीं बुद्ध के गुरु ये है, वो नो, वो सिद्धार्थ गौतम के गुरु है। अलार कलाम या उद्दकराम पुत्र या भारद्वाज या जितने भी गुरु हुए हैं वो सिद्धार्थ गौतम के गुरु हुए। बुद्ध बनने का कोई, बुद्ध के लिए कोई गुरु नहीं, बुद्ध का कोई गुरु होता ही नहीं, वो स्वयं बुद्ध बन गए, इसलिए बुद्ध का कोई गुरु नहीं। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्त उनको हो गया, तो ये समझ में आना चाहिए। तो नमो तस्स, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धाई धम्मा में तथागत की मीनिंग लिखी है। तो क्या लिखते हैं? यथाकारी तथा भासी, यथा भासी तथा कारी, 2 जगह आता है, 2 जगह बाबा साहब ने लिखा है इसका मीनिंग।
जो जैसा करे वैसा बोले, जैसा बोले वैसा करे, जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं हो, उसको तथागत कहते हैं। तो तथागत के दो अर्थ होते हैं। पहला ये कि वो सच्चाई के सहारे आए, दूसरा ये कि जो कथनी और करनी में कोई अंतर न हो। तो इस आधार पर, इस परिभाषा के आधार पर कितने तथागत है दुनिया में? एक ही तथागत है, ओनली वन। तथागत बोले तो सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वो एक ही है। फिर हम कहते हैं भगवतो, भगवतो यानी भगवान को मैं नमन कर रहा हूं। किसको नमन कर रहे हैं? भगवान। अब ये भगवान शब्द सही माने में पाली भाषा का है। भगवतो पाली का है, तो भगवतो से भगवान बना है, जो हिंदी में हम बोलते हैं भगवान। तो उसका संधि विच्छेद करके देखो ना, क्या संधि विच्छेद होती है? भगधन, भग्न कर देना। किसको भग्न कर देना? वान। वान यानी तृष्णा। तृष्णा के तीन अंग हैं, तीन अंग। क्या बोलते हैं उनको? राग, द्वेष और मोह। ये तृष्णा है। इसको जो भग्न कर देगा उसको कहते हैं भगवान। तो इसकी परिभाषा है, क्या परिभाषा है? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवान। और इस परिभाषा को भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवा रामकृष्ण परमहंस से लेकर विवेकानंद से लेकर जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी जानकार लोग हुए हमारे देश में, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी तक के लोगों ने इस परिभाषा को स्वीकार किया। यह परिभाषा एक्सेप्टेबल है। परिभाषा क्या है? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो ती भगवा। भगवान वो है जिसका राग द्वेष मोह भग्न हो गया है। तो इस परिभाषा के आधार पर कितने भगवान है देश में? एक ही है। दो है, दो भगवान है। तो एक तो भगवान बुद्ध है और दूसरे कौन है? भगवान महावीर भी भगवान है। इसी लाइन पर चले हैं। जैसे इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया सिद्धार्थ गौतम ने, और चले गए जंगल में। उसी प्रकार से वर्धमान, उसने क्या किया? सब कुछ उसने भी छोड़ दिया और एक कदम आगे बढ़ गया, कपड़े भी उतार दिया, निर्वस्त्र हो गया, इतना त्याग किया। और इन दोनों महापुरुषों ने इस देश के अंदर जो संस्कृति चलाई, उस संस्कृति को कहते हैं श्रमण संस्कृति। ये जानकारी होना चाहिए। हमारे देश में दो संस्कृतियां काम करती है। पहली संस्कृति श्रमण संस्कृति और दूसरी ब्राह्मण संस्कृति। ये लड़ाई उसी बात की है। वॉल्यूम नंबर 7 डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि इस देश का इतिहास क्या है? ब्राह्मणों यानी विदेशियों और बौद्धों यानी यहां के मूल निवासियों के बीच वर्षों चले खूनी संघर्ष की कहानी है। और ये यहां की संस्कृति है कि श्रमण संस्कृति को हमको जिंदा करना चाहिए। तो ये समझे, नमो तस्स भगवतो, भगवतो भगवतो अरहतो। अरहतो, मैं अरहत को नमन करता हूं। अरहतो, अरहतो। सर आप लोग आ जाए ना, बैठ जाए, खड़े क्यों हैं? किसका वेट कर रहे हैं? ओके ओके, वाचिंग। सो ये देखना चाहिए कि अरहत, ये इसका मतलब क्या होता है? अरहतो कौन सी भाषा में है? ये पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने अपने धम्म का उपदेश कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में अरहत को क्या कहते हैं? सबने बोल दिया, अरिहंत। अरिहंत। अब अरिहंत का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो अरिधन हंत। अरि यानी दुश्मन और हंत यानी हत्या करने वाला। तो हम सबका दुश्मन हमारे अंदर बैठा है। हम सबका क्या कहते हैं उसको? वही राग, वही द्वेष, वही मोह सबके अंदर है। उसकी हत्या जो कर देगा वो अरिहंत कहलाएगा, वो अरहत कहलाएगा। तो अरहत कितने हैं दुनिया में? कितने अरहत है दुनिया में? अरहतों की संख्या कितनी है? हमने देखा तथागत एक है, भगवान दो हैं, तो अरहत कितने हैं? नहीं नहीं, हवा में मत छोड़िए समझ के। अनगिनत है, अनगिनत। ये धरती अरहतों से खाली नहीं होती है। धरती की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। अरहत की बात है। पूरी दुनिया में अरहत हमेशा रहेंगे ही, रहते ही हैं। भगवान के काल में तो बहुत थे, लेकिन आज भी हैं, आज भी हैं। ठीक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं। सम्यक संबुद्ध कौन है? सम्यक संबुद्ध किसको कहते हैं? पहले समझेंगे
किसको कहते हैं सम्यक संबुद्ध? हमेशा जागरूक रहते हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ? सम्यक संबुद्ध यानी क्या? कम 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 कम, आइए 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 आइए। आ जाओ आ जाओ। अच्छा यावलकर सर आप आ जाइए, आप आ जाइए। आपका क्या नाम सर? हाँ अभी अभी आपका नंबर आ गया। बोधि शुद्धोधन जी को ये किताब गिफ्ट देंगे। डॉक्टर यावलकर, नीलकंठ यावलकर वरुण से आए। साधुकार करें। क्या बताया सर आपने? दूसरों का कल्याण करते हैं। समझ में आई आपके? पूरी नहीं आई होगी। अब बेटी प्लीज। दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने ये बताया कि सम्यक संबुद्ध उसको कहते हैं तो दूसरों का कल्याण करते हैं। उसको और समझेंगे डिटेल में। क्या होता है? बुद्ध बनने की विद्या जो लुप्त हो चुकी है, उस विद्या को खोज कर निकालते हैं और खुद बुद्ध बनते हैं, और खुद बुद्ध बनने के बाद अन्य लोगों को बुद्ध बनने की विद्या सिखाते हैं। उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को नहीं सिखाए, विद्या को खोज के निकाल ले, खुद बुद्ध बन जाए पर लोगों को नहीं बताए, उसको क्या कहते हैं? हाँ वेरी गुड। प्रत्येक आपको इनाम मिल गई। हाँ एक ही बार मिलेगी, हाँ दोबारा नहीं मिलेगी। उसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। नमामि पच्चेक बुद्ध विशुद्ध सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं हंसं। वंदना करते हैं तो किसकी वंदना करते हैं? प्रत्येक बुद्ध की वंदना करते हैं। प्रत्येक बुद्ध तो रहते ही है गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में। आप देखेंगे कई बार यूट्यूब में आता है, टीवी में आप देखते होंगे, कई न्यूज आती है, तो हमारे जो भिक्षु हैं वो अरहत रहते हैं। वो अरहत नहीं, वो अरहत तो रहते ही है, प्रत्येक बुद्ध होते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। तो ये हो गया पहली लाइन का अर्थ। समझ में आ गया ना? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये लाइन बड़ी महत्व की है। तो इस लाइन को हमेशा याद करना चाहिए और कभी भी बोलना भी चाहिए। हमें करना चाहिए। हम लोग बुद्धाई धम्मा पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में इसको पढ़ना जरूरी है। फिर कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध की शरण जाते हैं। बुद्ध यानी क्या? बुद्ध यानी किसकी शरण जा रहे हैं? ज्ञान की। किसने? अज्ञान। अब ऐसा होता है क्या कभी कि यार मतलब अंधेरा भी रहे और लाइट भी, दोनों चीज नहीं रह सकती है। तो जैसे ही बुद्ध की शरण चले गए, अंधश्रद्धा खत्म हो जाना चाहिए। हमने क्यों ऐसा किया, कैसा किया, वो किया, सब देखें। हम उपास करती है हमारी बहनें, कोई 9 दिन उपास करती है, कोई करवा चौथ करती है, कोई तीजा करती है, हाँ कोई बिछिया पहनती है, कोई बिंदी लगाती है, कोई मांग भरती है, कोई चूड़ी गरसोली। ये सब कारण मालूम होना चाहिए। तो ये बुद्धि लगाना चाहिए कि हम बुद्ध की शरण में आ गए, ज्ञान की शरण में आ गए, तो हम यदि कहीं पानी चढ़ाने जा रहे हैं, कहीं लोटा लेके कुछ भी कर रहे हैं, तो कारण पता करो। पहले महापुरुष हुए तथागत बुद्ध, जिन्होंने इस बात को समझाया। उनके पहले किसी ने ये बात नहीं बताई। उनके पहले क्या होता था? मानो मानो मानो, जिसको ये वैदिक बोलते हैं ना, वैदिक धर्म। मानो, ये लिखा है किताब में, लिखा है इसलिए मानो, बड़े बूढ़े कह रहे हैं इसलिए मानो, परंपरा से चली आ रही बात इसलिए मानो। तथागत बुद्ध पहले महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये बात कही। क्या बात कही? सबसे पहले जानो, जानो, और जानो के बाद अभी नहीं मानो, जानो के बाद छानो, जानो के बाद छानो, और छानो के बाद नहीं अभी भी नहीं मानो। जानो के बाद छानो, छानो के बाद पहचानो। सही है कि गलत है उसको पहचानो, उसके बाद में ही मानो। तो ये छन्ना लगाया तथागत बुद्ध ने, ये दिया है, ये मापदंड दिया है। पहले जानो, जानने के बाद में छानो, छानने के बाद में पहचानो, पहचानने के बाद में मानो। तब मानोगे तो सही मानोगे, अन्यथा सही नहीं मान पाओगे। ये परंपरा चली आ रही है, मान रहे ना? हाँ कहीं कोई मूर्ति दूध पी लेती है, कहीं कुछ होते रहता है दुनिया में, पर जानो, भगवान ने यहां पे बेन लगा दिया। तो ये होता है बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध की शरण जा रहे हैं, मतलब ज्ञान की शरण जा रहे हैं, ये समझना। बुद्ध यानी कोई मूर्ति नहीं है, बुद्ध यानी कोई ऐसा वो नहीं ना। सिद्धार्थ गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं कहते, नहीं तो ऐसी कहते सिद्धार्थ गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है? बुद्धं शरणं गच्छामि होता है। वो बुद्ध बने, उस बुद्ध की जो ज्ञान है उसकी शरण जा रहे हैं। फिर कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूं। धम्म यानी मार्ग, धम्म यानी रास्ता, धम्म यानी पाथ, PATH अंग्रेजी में बोलेंगे तो पाथ, ठीक है, हिंदी में भी पाथ, पथ है ना। शरण किसकी जा रहे हैं?
मार्ग की शरण जा रहे हैं। कौन सा मार्ग? बुद्ध का मार्ग। बुद्ध यानी ज्ञान। तो ज्ञान के मार्ग की शरण जा रहे हैं। और तथागत बुद्ध ने कहा भिक्षुओ एकायनो मग्गो। क्या कहा? एकायनो मग्गो, यानी एक ही मार्ग है, दूसरा तीसरा चौथा कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। उस मार्ग का नाम क्या है? अयो अट्ठंगिको मग्गो। ये समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा एकायनो मग्गो यानी एक ही मार्ग है, और उस मार्ग का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अयो अट्ठंगिको मग्गो। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबको पता है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। शील के 3 अंग हैं, समाधि के 3 अंग हैं, प्रज्ञा के 2 अंग हैं। ये 8 अंग हैं। ये 8 अंगों वाला धम्मं शरणं गच्छामि जैसे आपने कहा, सीधे सीधे आप अष्टांगिक मार्ग की शरण जा रहे हैं। और अष्टांगिक मार्ग यानी शील समाधि प्रज्ञा, और कुछ नहीं है तो विपस्सना है। विपस्सना है। अब लोग बोले हम विपस्सना को नहीं मानते, मत मानो। किसने बोला है? बाबा साहब को मानते हो, धम्म को मानते हो, धम्मं शरणं गच्छामि बोलते हो, तो विपस्सना को बोलते हो। करना नहीं करना आपकी मर्जी है। तो ये समझने की बात है। जैसे हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूं, अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग की शरण जाता हूं। ये होना चाहिए, होता ही है। इसके बाद कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूं। तो संघ यानी क्या समझेंगे? संघ यानी क्या? किसको संघ कहते हैं? संघ यानी क्या? बुद्ध यानी ज्ञान, धम्म यानी ज्ञान का मार्ग, और संघ यानी ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले लोग, उसको संघ कहते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले 2 तरह के लोग हैं, इसको समझेंगे। 2 तरह के लोग कैसे हैं? एक वो हैं जो अभी चल रहे हैं, उनको मार्ग मिल गया, और दूसरे वो हैं जो चल चुके हैं, उनको फल मिल गया। फल मिल गया तो मार्ग प्राप्त 4 हैं और फल प्राप्त भी 4 है, और 4 और 4 मिला के कितने हुए? और इसीलिए वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं? अट्ठ पुरुष पुद्गला एस भगवतो सावक संग। ये 8 पुरुष पुद्गल होना चाहिए, 4 मार्ग प्राप्त और 4 फल प्राप्त। ऐसे 8 लोगों में से एक भी है तो वो संघ है, और एक भी नहीं है तो वो संघ नहीं है। हम यहां बैठे हैं अभी 50 लोग, हम संघ है क्या? संघ है कि नहीं? है? नहीं नहीं, सोच समझ के जवाब देना। संघ है कि नहीं है? नहीं है। ओके, यस, नहीं है। नहीं है कि नहीं है? है, वेरी गुड। तो है वाले भी है आधे आधे, और नहीं है वाले भी आधे आधे। तो अभी हमारा ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संघ यानी क्या। अभी बताया संघ यानी क्या? ज्ञान के मार्ग पर चल रहे या ज्ञान के मार्ग पर चल चुके। ठीक है? तो 4 लोग कौन से हैं? श्रोतापन्न, शब्दागामी, अनागामी और अरहत। ये 4 लोग हैं। ये 4 वो हैं जो उस मार्ग के चलते चलते मंजिल पर पहुंच गए, और 4 वो हैं जो अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे। ऐसे 8 हैं। तो हम लोग कौन है? अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे, पर मार्ग तो मिल गया ना। हम मार्ग प्राप्त 4 लोगों में से पहले व्यक्ति हैं जो हम श्रोतापन्न बनने के रास्ते में चल रहे हैं। ये जानकारी होना चाहिए सर जी, हमारी जानकारी पुख्ता होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हम भी संघ हैं। आपको इसी नागपुर की घटना याद आनी चाहिए। इसी टाइम पे कौन सी घटना थी? कौन सी घटना थी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्याम होटल में ठहरे हुए थे, और वहां उन्होंने ये कह दिया था कि मैं संघ की शरण, मालूम है ना? यही बात थी, सेम चीज। बाबा साहब ये जानना चाहते थे कि कितने लोगों को पता है कि संघ का मतलब क्या होता है। और उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु, धम्म गुरु, क्या नाम था उनका? वो चंद्रमणि महाथेरो। उन्होंने बताया बाकी के भिक्षुओं को कि संघ का मतलब ये नहीं होता है कि ये हम आ गए हैं तो संघ बन गए, ऐसा नहीं है। संघ का मतलब ये होता है, संघ की हम वो पढ़ते हैं ना, वंदना करते हैं तो क्या बोलते हैं? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संगो। ये सावक संघ है। अब ये है
तो आगे की 5 बातें चालू हो जाती है। आहुनेयो, पाहुनेयो, दक्षिणेयो, अंजलि करनियो, अनुत्तरंग पुण्यं खेतंग लोकसाति, ये बाद में लागू होता है। पहले तो ये गुण होना चाहिए उसके अंदर, ये गुण हमारे अंदर भी पैदा हो, ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम भी संघ, हम उपासक संघ हैं, उपासकों का संघ है, लेकिन हम लाइन पर चल रहे हैं, उस लाइन पर चल रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग के लाइन पर चल रहे हैं, निर्वाण का रास्ता हमको मिल गया है, उस पर चल रहे हैं तो संघ है। कोई चोर संघ है क्या? चोरों का समूह हो सकता है, डाकुओं का समूह हो सकता है, संघ नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने जो संघ बताया, ये त्रिरत्न में से एक रत्न है संघ। जैसे बुद्ध एक रत्न है, धम्म एक रत्न है, वैसे ही संघ एक रत्न है, त्रिरत्न है। हम त्रिरत्न वंदना करते हैं। अकेली 3 शरण जाकर के भी आप निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये 3 रत्न ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व की है। तो इसको समझेंगे और समझ करके इसका अनुपालन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। सो इसके बाद में हम कहते हैं पंचशील। पंचशील को भी समझना बहुत जरूरी है। तो पंचशील में क्या कहते हैं? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि, पाणातिपाता का मतलब क्या होता है? प्राणी मात्र की हत्या करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हत्या नहीं करेंगे, नहीं करते कि करते हैं? नहीं करते, वेरी गुड। हत्या नहीं करना है। अब हत्या करने का तरीका 3 प्रकार से काम करता है, 3 प्रकार से। कौन कौन सा 3 प्रकार है? यस, आपको किताब मिल गई, इनाम मिल गया ना, साधुवाचर। तो काया, वाणी और मन। सबसे पहले कोई भी बात, कोई भी विचार कहां जन्म लेती है? हमने धम्मपद की गाथा देखी थी, मन में जन्म लेता है। तो मन का जो कार्य है ये बड़ा प्रमुख होता है। तो मन में किसी के प्रति यदि बुरे विचार जागे तो हत्या हो गई, हत्या हो गई। एक बात ध्यान रखना चाहिए, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम हत्या नहीं करें, ओके। इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं आज, इसमें भी धारा लगती है। यदि हत्या करेंगे तो धारा कौन सी लगती है? 302, धारा 302 लगती है। उसी प्रकार से अदिन्ना दाना, अदिन्न नहीं है, कृपया इसमें सुधार कर लीजिएगा। अदिन्न दाना वेरमणि नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अदिन्ना दाना वेरमणि। अदिन्न और अदिन्ना में क्या फर्क है? अदिन्न यानी नहीं दिया, ठीक है, और अदिन्ना यानी मेरे को नहीं दिया। अदिन्न यानी मैंने नहीं दिया, अदिन्ना यानी उसने नहीं दिया। बेसिक थोड़ा सा फर्क है, आ की मात्रा का फर्क है। तो अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, बिना दिया हुआ सामान, बिना दिया हुआ वस्तु नहीं लेना है, ये इसका मतलब हुआ। शाब्दिक अर्थ क्या है उसका? चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करना है। यहां भी धारा लग जाती है। कौन सी धारा लगती है? चोरी करने वाले के ऊपर कौन सी धारा लगती है? 379। किसने बोला? साधुकार। आपको इनाम नहीं मिला? मिल गया? नहीं मिला तो आइए ना, आप जेब में क्या रखे अपने? हाँ, कोर्ट में कहा तो फिर को सारी धाराएं पता है यार। आइए 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 ताई आइए, आ जाइए। क्या नाम? फुलझेले साहब के लिए आप लोग जो है साधुकार करेंगे। फुलझेले साहब बहुत बहुत साधुवाद, कोर्ट में काम करते हैं, सारी धाराएं आपको पता है। अभी हम आगे की धाराएं पूछने वाले हैं आपसे, तो फिर किताब नहीं देंगे, ऐसी फ्री में बताएंगे, ओके। सो धारा 379 लगती है यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है। कोई व्यक्ति करे, कोई बौद्ध है या जैन है या मुस्लिम है कि हिंदू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति यदि चोरी करता है तो 379 लगती है उस पर, और उसको जेल हो जाती है। तीसरा सील क्या कहता है? कामे सुमिक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, परिस्त्री गमन नहीं करूंगा। यहां भी धारा लग जाती है, वो यही बात आती है, ओके। तो 354 भी याद रखेंगे और 376 भी याद रखेंगे। 509 बिल। तो धाराएं बहुत सारी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से पंचशील के सारे जो हमारे सील हैं वो संविधान में डाल दिए हैं, संविधान में डाल दिए हैं। वो हमको समझना चाहिए कि यहां पे धारा लगती है। तो 376 फेमस वो है, 376 बलात्कार करते हैं तो 376 लेते हैं। बलात्कार तभी होता है, पर स्त्री गमन को बलात्कार भी केस में आता है। सो 376 लगता है। उसके बाद में हम कहते हैं मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, व्यर्थ की बकवास नहीं करेंगे। यहां पर भी धारा लग जाती है।
420, हम इसको 420 लेते हैं। आपकी बहुत सारी धाराएं आप बता दोगे, अब हमको पता, आप कोर्ट में होता हो तो बहुत सारी गिनाओगे, हमको याद नहीं है। हमको अपने काम की चीज लेते हैं। तो पहले में 302 लिया, दूसरे में 379 लिया, तीसरे में 376 लिया, चौथे में 420 लेते हैं। ठीक है, 420 ज्यादा लोगों को पता है, ये मतलब बड़ा 420 है ना। 420 मतलब झूठ बोलता है, हमेशा लोगों को गुमराह करता है, झूठ बोलता है ऐसा। तो ये 420 420 धारा लगती है, तो ये हमको नहीं करना। और लास्ट सूरा मेरे मज्ज पमाद टाना वेरमण। अब आप बताइए सर, कौन सी धारा लगती है? शराब पीना, शराब बनाना, 85। वेरी गुड, चलिए हमने 85 लिया, 34 35 लिया। अरे हाँ, ओके। सो 5 सील का हमको पालन करना चाहिए। ये 5 सील का पालन यदि नहीं करते हैं तो जेल हो जाती है। किसी भी जेल से किसी को निकाल के बाहर पूछो, क्यों भाई तुमने क्या किया था, तो क्या बताएगा? या तो हत्या किया, या चोरी किया, या व्यभिचार किया, या झूठ बोल करके गवाही दिया, या फिर नशा पानी करके दंगा फसाद किया। बस ये 5 ही चीजें। छठवां कुछ बनता नहीं है, बनता है तो इसी के अंदर से बनेगा। ओके, तो ये बात आती है। इस बात को ध्यान में रख करके ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पंचशील के सिद्धांत संविधान में डाल दिया है, पूरे की पूरी डाल दिया है। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और बताई है। वो क्या बताई है? कि 5वां सील ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां सील, तो 5वां सील महत्वपूर्ण है और इसको हमें हमेशा पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं करते हैं तो बाकी के सील भी हमारे टूट जाते हैं। तो कैसे समझाया, कैसे टूट जाते हैं समझेंगे, इसको बारी बारी से समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी के बैठा है और वो शराब पी करके आपके सामने बैठा है। आप उससे पूछें क्यों भाई तुमने शराब पी है क्या, तो क्या बोलेगा? पहला रिप्लाई होगा मैंने शराब नहीं पिया। पहला आंसर है मैंने शराब नहीं पिया। अब मान लीजिए आपको मालूम है उसकी मुंह से क्या आ रही है, हाँ आती तो बदबू है, पर वो उससे पूछे भाई तुम्हारे मुंह से तो बदबू आ रही है, नहीं खुशबू आ रही है, बोलता है। क्योंकि यदि आपने बदबू बोल दिया तो चालू हो जाएगा ढुसिम ढुसिम, कुछ भी कर सकता है पीने वाला, क्या क्या कुछ भी उसके दिमाग में जो आएगा वही मारपीट भी कर सकता है। तो आपने जैसे ही बोला कि आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है, तो क्या बोलता है फिर? आज नहीं कल शाम को कुछ गेस्ट आ गए थे उनके साथ बैठा था, या कोई फ्रेंड्स आ गए थे उनके साथ बैठा था। इसका मतलब क्या हुआ? पहले उसने झूठ बोला, शराब पिया, एक सील तो तोड़ा, लेकिन शराब पी करके झूठ बोला, ये दूसरा सील भी टूट गया। पर यहां पे गाड़ी रुकती नहीं है। जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने के बाद में एक चीज उसको बहुत अच्छी तरीके से पता रहती है। क्या पता रहती है? कि शराब यदि मैंने पिया है तो शराब का जो काम है, असली काम, शराब के अंदर क्या रहती है? अल्कोहल रहती है। शराब के अंदर अल्कोहल रहती है, और अल्कोहल का काम क्या होता है? अतड़ियों को गलाने का काम करती है। आप पेट में यदि शराब डालेंगे यानी अल्कोहल डालेंगे तो वो अतड़ियों को गला देती है। तो वो इस बात को जानता है, वो जानता है, वो भले ही अनपढ़ गवार है पर एक बात जरूर जानता है। क्या जानता है? यदि मैंने शराब पीनी है तो शराब तो पीने के तुरंत बाद मेरे को कुछ ना कुछ खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? नॉनवेज, नॉनवेज में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, क्योंकि अपनी अतड़ियां बचानी है। यदि वो नॉनवेज नहीं खाएगा तो क्या होगा? उसकी अतड़ियां डैमेज होगी और उसको अल्सर हो जाएगा। तो ऐसा वो करता है, तो क्या करेगा? वो हत्या करेगा, हत्या करता है। तो हत्या करते के उसका सील टूट जाता है। पर इतना ही नहीं, जो पीने वाला होता है वो बिना पिए नहीं रह सकता है, और जब बिना पिए नहीं रह सकता है तो वो क्या करेगा? पैसे के लिए चोरी करता है, चोरी करता है, घर से चोरी करता है, पत्नी से मांगता है, पत्नी से नहीं देगी तो मार पिटाई करता है, उसको मारेगा। और इसके बाद में यदि वो नौकरी में है तो रिश्वत लेगा, व्यापार करता है तो वहां मिलावटखोरी करेगा, वो चोरी करता ही है। तो शराब पिया वो सील टूट गया, झूठ बोला वो भी सील टूट गया, चोरी किया वो भी सील टूट गया, और हत्या किया वो भी सील टूट गया, और व्यभिचार। नशे में वो व्यक्ति नशा कर लेने के बाद में किधर जाता है? अपने घर का रास्ता भूल जाता है, वो किधर भी चला जाता है, तो परिस्त्री गमन भी करता है। शराबी व्यक्ति शराब के नशे में, आप देखेंगे ये सर को पता होगा, 90% केस ऐसे ही आएंगे जो शराब के नशे में होते हैं। जुर्म जो ज्यादा होते हैं शराब के नशे में होते हैं, और इसीलिए ये कानून बना है। शराब पीने वाला व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, ऐसा हमारा कानून भी कहता है।
कानून में आपने पढ़ा होगा, जब कभी कोई स्टाम्प लिखते हैं ना, कोई जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं या कोई जानवर खरीदते हैं तो एक रसीद लिखा लेते हैं। क्या लिखते हैं उसके ऊपर में? मैं फला फला बिना नशा पता किए लिखता हूं कि। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या अनुबंध किया, उस टाइम पे आपने शराब पिया था, तो यह अनुबंध आपका अवैध हो जाता है। तो नशा पीने वाला झूठ बोलता है, ये कानून भी मानता है। तो हमें ये पांचों सील पालन करना है। पांचवा सील विशेष रूप से पालन करना है, जिससे बाकी सील सुरक्षित रहे। लेकिन अभी एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये 5 सील जो हम लोग लेते हैं, ये 5 सील वारित सील कहलाते हैं। कौन से सील है? वारित, 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 ये वारित सील है। अब इसको हमको चारित सील बनाना है। वारित को चारित बनाना है। चारित यानी पॉजिटिव, वारित यानी नेगेटिव। नेगेटिव कैसा? हम क्या कहते हैं? पाणाती पाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, है ना? कामे सुमिक्षाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि, सूरा मेरे मध्य पमादठाना वेर। सब में क्या शब्द आता है? वेरमणि शब्द। वेरमणि यानी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे का मतलब हुआ नेगेटिविटी, ऐसा नहीं कर। तो क्या करेंगे? तो पॉजिटिविटी ढूंढो। पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए हमको 22 प्रतिज्ञा रेफर करनी पड़ती है। आप देखिए 22 प्रतिज्ञा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा जो 22 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा है, यदि आपके हाथ में होगी तो खोल के देख लीजिए। 13 नंबर की प्रतिज्ञा है, लिखी हुई है, सामने ही लिखी हुई है। 13 नंबर की प्रतिज्ञा है। 13 नंबर की प्रतिज्ञा में क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा दिखा है क्या? नहीं लिखा है। पढ़ा आप लोगों ने? क्या लिखा है बाबा साहब ने? मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा, ये बाबा साहब लिखते हैं। बहुत छोटी बात है। बाबा साहब ने कितना मेहनत किया होगा। हत्या करना तो अलग बात है, हत्या करना तो बहुत दूर है। रक्षा करूंगा, लालन पालन करूंगा। लालन पालन किसका करते हैं हम लोग? बच्चे का। बाबा साहब क्या कहते हैं? अपने बच्चे जैसा सभी प्राणियों को समझना है। प्राणी मात्र को अपना बच्चा समझ करके उसका लालन पालन करना है। ये चारित सील है। हत्या तो नहीं करेंगे, वो तो बहुत दूर हो गई, उसका लालन पालन करेंगे। ये बाबा साहब ने लिख के दिया, 22 प्रतिज्ञा में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि प्राणियों का लालन पालन करना है, लेकिन हमारा अभी नॉनवेज छूटता नहीं, लाल भाजी चालू है। सोचना पड़ेगा ना, विचार करना पड़ेगा। जिसको समझ में आई वो विचार करे, नहीं आई तो फिर जाने दो। चिंतन करने का जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है उनको सोचना चाहिए बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा बदली क्यों? क्यों बदल दी भाई? क्योंकि इसके आगे की 14वीं प्रतिज्ञा क्या है? मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके आगे मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। उसके आगे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसके आगे मैं नशा नहीं करूंगा, ऐसा लिखा है 22 प्रतिज्ञा में। ये पांचों के पांचों सील 22 प्रतिज्ञा में डले हैं। हम 22 प्रतिज्ञा से 22 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन कम से कम नागपुर के लोग तो पास आ जाओ। बाकी एरिया के, बाकी दूर के लोग जो है, गांव के लोग तो बहुत दूर हैं, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। पर नागपुर में जहां पे बाबा साहब ने चश्मा उतार के 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी है, मालूम है ना? बाबा साहब हमेशा चश्मा लगाते थे, पर इसी दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चश्मा उतार के 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी। क्यों? 22 पन्ने में लिख के लाई थी। एक पन्ने पे एक ही प्रतिज्ञा थी। वामन राव जी गोड़ बोले, उन्होंने बताया, एविडेंस के साथ में उनकी बात रखी हुई है। सो सवाल यह है कि इतना इंपॉर्टेंट 22 प्रतिज्ञा हम लोग क्यों याद नहीं करते हैं? क्यों उसका पालन नहीं कर रहे हैं? हम प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए, तो ये वारित सील से बदल के चारित सील हो जाता है। चारित सील। फिर आता है अदिन्ना दाना, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। धारा तो लग रही थी, साहब ने बता दिया धारा लग जाएगी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दान देना है। देते हैं क्या? यहां भी बाबा साहब ने बताया। क्या बताया? दीक्षा भूमि पे क्या बोला 15 तारीख को? 5%, 20वां हिस्सा दान देना। कितने लोग देते हैं? बाबा साहब ने सब बता के दिया है, लिखित में है। नागपुर का भाषण हम सब पढ़ते हैं, पर सिर्फ पढ़ते हैं, करते कोई नहीं। तो दान देना है। चोरी तो नहीं करेंगे, उल्टा हम दान देंगे। दान देना चाहिए। तो दान देने की बात हमारे अंदर में आना चाहिए। तीसरा सील
व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। आज आए दिन घटनाएं घटती है, आए दिन हम पढ़ते हैं यूपी में, बिहार में, इधर उधर सब घटनाएं हो रही हैं। तो हम बुद्धिस्ट का क्या कर्तव्य है कि रक्षा करेंगे, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। रक्षा करना मिलकर मौका मिला तो रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं। यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय का प्रतिकार भी उसकी रक्षा में आएगा। कोई भी मैसेज आता है आप उसका प्रतिकार करें। अन्याय का प्रतिकार करना बहुत जरूरी है, वो हिंसा नहीं, वो सुरक्षा में आता है। यदि आपने नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो वो और होगा, वो और घटना घटेगी। और आपने आवाज उठाई उसके अगेंस्ट में तो वो घटना रुकेगी, वो घटना रुकेगी। ये रुकना चाहिए। तो व्यभिचार नहीं करेंगे, बहन बेटी की सुरक्षा करेंगे। उसी प्रकार से झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। सत्य पारमिता है भाई, सत्य की पारमिता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बाबा साहब ने देखे गए हैं। ये पारमिता है, बुद्ध की पारमिता, 10 पारमिता में सत्य की पारमिता होती है। तो ये पारमिता का पालन करेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतना ही। उसके बाद में 5वां लास्ट, सूरा मेरे मज्ज प्रमाद अट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, अर्थात नशा, किसी भी तरह का नशा, कच्ची शराब, पक्की शराब, भांग वगैरह 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 वगैरह, कुछ नहीं। और तो और प्रमाद ठाना, प्रमाद ठाना मतलब प्रमाद में डालने वाली कोई भी चीज, उसमें जुआ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रमाद में डालने वाली कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? हमको चारित्रशील बनाना है। इसको वारित को चारित बनाने के लिए क्या करेंगे? नशा तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? जो लोग नशा कर रहे हैं उन लोगों को रोकने का, समझाने का प्रयास करेंगे। हो गया आपका वारित से चारित में बदल गया। भाई आपने देखा कि ये व्यक्ति शराब, आप ऐसे टाइम पर आप कोशिश करें कि उसको अपने काम में लगा दे, बातों में लगा दें। आप जाइए, और साहब कैसा क्या है, नमो बुद्धाय, जय भीम, किधर, आप उसका टाइम पास कर दो। यदि वो 6 से 8 के बीच में पीता होगा, पता तो चल ही जाता है। आप जाकर के आप देखिए, वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। नहीं, आप धम्म के रास्ते पर एक व्यक्ति को भी आपने सील पर प्रतिष्ठित कर दिया, आपने धम्म का कार्य किया है। आपने सचित्त पर्योदपनंग वाला जो फार्मूला है वो चालू कर दिया, आपने अपने चित्त को निर्मल किया ही, सामने वाले को भी आपने उस लाइन पर लगा दिया। ये काम करना है, दुस्सील को सीलवान बना दिया। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये करना चाहिए, ये चारित्रशील है। तो चारित्रशील समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, तो ऐसा करना जरूरी है। तो वारितशील से चारित्रशील में यदि हम बदल लेंगे तो ये सील हमको ज्यादा लाभ देना चालू कर देगा, फायदा देगा। क्योंकि सील इतना इंपॉर्टेंट है। इसी सील के ऊपर चाइना के साथ में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया था चाइना के साथ। कितना इंपॉर्टेंट है ये हमको समझ में आना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि चाइना से समझौता हुआ था। आज भी वो सील तो वही का वही है ना, वही सील है, वही पंचशील है। उस पंचशील को जो हमारा प्रोडक्ट है, मैंने पहले ही कहा हमारा प्रोडक्ट है, हम सेल कर पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग। हमने पंचशील का पालन नहीं कर पाने के कारण लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। हम जिस दिन पालन करना शुरू कर देंगे उस दिन लोगों को बताना भी शुरू कर देंगे। ये होना चाहिए। तो हमारे अंदर ये जानकारी आ जाए कि ये पालन करना है, मुझे पालन करना ही है, मैं पालन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे पूज्य भदंत विनय रखिता महाथेरो यहाँ पे है, शायद कार्यक्रम हुआ होगा यहाँ, वो समझाते हैं एक सील के कारण, मात्र एक सील के कारण, जो छोटा सा सील, वो वहां का जो सेनापति होता है उसका मंत्री, वो मंत्री खाली एक उसका मुद्रा चुरा लेता है तो उसका कितना बड़ा दंड मिलता है उसको, तो जान चली जाती है, तो उसको फांसी की सजा हो जाती है। तो सील इतना इंपॉर्टेंट है, सील का पालन करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध के धम्म का बेस है। नॉट ओनली भगवान बुद्ध के धम्म का बेस है, हर काम का बेस है, हर जगह कहीं भी लागू होता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे प्रतिद्वंदी, कौन थे प्रतिद्वंदी बाबा साहब के? गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, ये उनके समकालीन उनके प्रतिद्वंदी थे। तो मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे डरते हैं, मुझसे घबराते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसका कारण ये नहीं है कि मेरे मानने वाले बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं। इसका एकमात्र कारण है कि मैं सीलवान हूं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। बाहर रहे, विदेश में रहे, बाबा साहब ने कभी सिगरेट नहीं पिए, कभी शराब नहीं पिए। ये बाबा साहब का सील है। ये हमारे आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं, वो समझ में रखना चाहिए कि वो कितने सीलवान थे।
सील के लिए उन्होंने जो है बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ त्याग दिया है। बहुत से लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, बोलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो मछली खाते थे। लोग एग्जाम्पल देते, कब तक खाते थे? 14 अक्टूबर 1956 के बाद बाबा साहब ने नहीं खाया। अब देख लीजिए, ये जानकारी होना चाहिए हम लोगों को, ये हम खाने वालों को, क्योंकि बाबा साहब स्वयं प्रतिज्ञा लिख के दे रहे हैं भाई, मैं प्राणी मात्र की रक्षा करूंगा, उन पर दया करूंगा, करुणा करूंगा, उनका लालन पालन। तो कैसे खाएंगे? विचार करें, ये विचारणीय प्रश्न है। पंचशील का पालन यदि आपने चारित की तरह से कर लिया तो आप समझ लिए धम्म में आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पंचशील हमको समझ में आना चाहिए। हम खाली एक फॉर्मेलिटी करने के लिए त्रिशरण पंचशील वंदना ऐसा नहीं करेंगे, हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए करेंगे तो हमारा सही माने में लाभ होगा। यस, इसके बाद में आते हैं बुद्धाइज धम्मा पे। अभी इसके आगे का मीनिंग आज के कार्यक्रम में नहीं कर पाएंगे, समय उतना अलाउ नहीं करेगा। यदि भी सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो ये मीनिंग बताने का समय रहता है तो मैं बताता, उसमें पूरा धम्म चक्र आता है। बुद्ध के गुण, धम्म के गुण, संघ के गुण और प्रतित्य समुत्पाद, ये हमारा धम्म चक्र ये बनता है। उसमें अलग से 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो वो अभी उतना नहीं, इतना समझ ले जो काम की चीज है। त्रिशरण और पंचशील ये हमने समझ लिया है। इसके आगे बुद्धाइज धम्मा की हम बात करेंगे। तो बुद्धाइज धम्मा है हमारे पास में? ओके, वेरी गुड। सो ये प्रश्न आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ यावलकर जी ने किया है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? बाकी लोगों को समझ में आ गया था क्या? मैं आपसे प्रश्न करता कि डॉक्टर नीलकंठ यावलकर साहब जो हमारे बीच में वरुण से आए हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया कि यहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के गले में हार पहनाए हैं और भगवान बुद्ध के गले में हार नहीं पहनाए हैं, तो इसका कारण क्या है? ऐसा वो पूछते हैं। तो बाकी लोग को पता है क्या? हाँ भी नहीं और ना भी नहीं। पता है तो हाँ, नहीं है तो ना। तो मैं आगे जवाब दूं? पता है? नहीं पता है? आप लोगों को भी नहीं पता है? तो पूछना चाहिए था, पहले ही पूछते कि भाई आपको हमने माला दी है पहनाने के लिए 3, तो आपने 2 पहना दिया बाबा साहब को और 1 पहना दिया था ज्योतिबा फूले को, और हमने भगवान बुद्ध को तो छोड़ ही दिया। क्यों नहीं मानते क्या भगवान बुद्ध को? तो एक बात समझने की है। आज आपके बीच में पूज्य भिक्खु संघ आते हैं, पंते जी आते हैं, आप उनको गले में माला डालते हैं क्या? क्यों नहीं डालते? बताइए क्यों नहीं डालते? हर चीज का कारण है, मैंने पहले ही बताया। बुद्धिज्म में कारण के बिना कुछ नहीं है, कारण है तो निवारण है, तो कारण मालूम होना चाहिए। यदि आपने भिक्खु के गले में माला नहीं डाली तो कारण मालूम होना चाहिए। भगवान के गले में माला नहीं डाली तो कारण अपने आप निकल आएगा। नहीं आएगा। अष्टशील कितने लोगों ने लिया है? अष्टशील उपोषद आपने लिया 2 बस। तो अभी कैसे काम चलेगा? उपोषद तो हमको करने का कोशिश करना चाहिए, उपोषद बहुत जरूरी है। उपोषद करेंगे तो अष्टशील समझेंगे। अष्टशील में 7वां शील क्या होता है? 7वां नहीं है, वो 6वां है। माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि नच्च गीत वादित विशुक दर्शन, है ना? तो नच्च गीत वादित विशुक दर्शन, माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, ये 7वां शील है अष्टशील उपोषद में। और ये हमारे भिक्खु लोग हमेशा लेते, इसलिए उनको माला नहीं पहनाते, ये कारण है। जब भिक्खु को नहीं पहनाते तो भगवान बुद्ध को पहनाएंगे क्या? भगवान बुद्ध हमेशा ये सील में रहते थे, तो माला गंध से उनको कोई लेना देना नहीं।